हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल गुरु विद्या टॉप। और आज हम लोग काफ़ी अच्छे विषयों पर चर्चा करेंगे जिनके बारे में जो भी हाल ही के मुद्दे हैं जो करंट से रिलेटेड हैं उनके बारे में जहाँ जहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं हम वो सभी प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न से कि हाल ही में एडलगेव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 के अनुसार एडलगेव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दानवीर कौन बना? दानवीर कारोबारी। तो ये अजीम प्रेम जी जो है ये भारत के सबसे बड़े दानवीर कारोबारी बने अभी हाल ही की सूची में। ये जो है अजीम प्रेम जी ये जो है 2020-21 में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 9,713 करोड़ रुपए दान कर प्रथम स्थान पर रहे। और टॉप 3 के हम नाम बताते हैं अभी आप लोगों को कि टॉप 3 में जो है नंबर 1 पे अभी जो हमने आपको बताया अजीम प्रेम जी, दूसरे नंबर पे शिव नादर और तीसरे नंबर पे है मुकेश अंबानी। तो ये जो लिस्ट जारी की है वो किसने की है? हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021। आइए आगे नेक्स्ट प्रश्न। किस राज्य ने हर घर में यानी कि किस राज्य ने हर घर में खुले में शौच मुक्त ओडीएफ और हर घर में बिजली प्रदान करने का लक्ष्य हासिल किया? तो ये किया है गोवा ने। हाल ही में किस कंपनी ने दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये एडिडास ने बनाया। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा कहाँ पैदा हुआ? भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा कहाँ पैदा हुआ? तो ये हुआ गुजरात में। ये बन्नी जो है ये भैंस की प्रजाति है। बन्नी जो है ये भैंस की प्रजाति है यानी कि बन्नी प्रजाति की भैंस को जो है ये जो है बछड़ा हुआ। हाल ही में कहाँ 28 अगस्त से 3 दिवसीय जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया? 28 अगस्त से 3 दिवसीय जनजाति महोत्सव। तो ये किया गया है रायपुर छत्तीसगढ़ में। रायपुर की राजधानी छत्तीसगढ़। और इस उत्सव में काफ़ी सारे देशों ने भाग लिया जिसमें उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा, सीरिया, माली, फिलिस्तीन और अन्य देशों ने भाग लिया। तो इन देशों के जो है विविध विविध प्रकार के आदिवासी समुदायों और कलाकार जिन्होंने आकर के भाग लिया। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं। और जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां हैं उनमें धनोहार या धनवार जिसे लोडा एवं बैगा भी कहते हैं ये बहुत ही प्रमुख जनजाति है। और गोंड है, मुरिया है, हलबा है, ये जो है इसकी छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद आईटीसी ने ग्लोबल अवार्ड 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी श्रेणी के अंतर्गत किसे शीर्ष स्थान के रूप में सम्मानित किया? यानी कि जो आईटीसी है उसने 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी श्रेणी के अंतर्गत किसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो जो है हालुकाम भारत। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है बलदेव प्रकाश को। और अभी भी भारत में जीका वायरस का प्रथम केस कहाँ मिला है? तो भारत में जो जीका वायरस का प्रथम केस वो कानपुर उत्तर प्रदेश में मिला है। कहाँ? कानपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दिल्ली का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाओं तक पहुंच गया जो 2019 में कितना था? तो ये 2019 में 920 था। यानी कि जो भी हाल ही में जो 2020 का पहुंचा है तो 2020 में 933 महिलाओं यानी कि 1000 व्यक्तियों पर 933 महिलाएं अब पहुंच गया है यानी कि अब बढ़ गया है।
और पहले 2019 में कितना था, 920 था। हाल ही में शवकत मिर्जियोयेव के किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने? यानी कि जो शवकत मिर्जियोयेव हैं वो किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने? तो ये बने हैं उज्बेकिस्तान के, लगातार दूसरी बार। तो उज्बेकिस्तान एशिया महाद्वीप का एक देश है जो बिल्कुल जो है जिसकी राजधानी ताशकंद और प्रधानमंत्री जिसके अब्दुल्ला हैं। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी के नए निदेशक कौन बने? यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजीव रंजन झा को। जो पीएफसी है इसका गठन कब हुआ? तो पीएफसी का गठन 1986 में हुआ और यह कंपनी ये कह रही है कि भारत सरकार ने इसे महारत्न का दर्जा भी दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल इंटरनेट डे। अभी हाल ही में 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन या सुरभि वाटिका कहाँ खुला है? तो ये खोला है उत्तराखंड में। इसमें क्या है कि बहुत सी प्रजातियों के जो है पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और जिनको जो है आगे के लिए रखा जा सके। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड टीकाकरण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो कोविड टीकाकरण के लिए हाल ही में जो अभियान शुरू किया गया है उसका नाम है हर घर दस्तक अभियान। यानी हर घर दस्तक अभियान जो है अभी हाल ही में शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में 25 से 30 अक्टूबर 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किसका आयोजन किया? एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़िए क्योंकि प्रश्न में भी बहुत से ही क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप वीडियो को देखिए कभी और आप दोबारा देखिए। समझ में नहीं आता है, जैसे एक बार में नहीं याद हो रहा है, आप दोबारा देखिए, तिबारे देखिए, लगातार देखते रहिए। उससे क्या होता है कि आपको जो है लगातार याद होता रहेगा, जिससे कि आप फिर भूलेंगे नहीं। तो वीडियो को लगातार देखना चाहिए। एक बार देख लिया, दोबारा देख लिया, पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाके और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, आप टेलीग्राम पे जाके और वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, फिर जो है वहाँ से पढ़ लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन में भी जो प्रश्न रहता है उसमें भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जिसको हम लोग याद करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो प्रश्न है कि हाल ही में 24 से 30 अक्टूबर 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र, कौन सा तंत्र है? साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस का आयोजन किया? तो यह डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। यानी डीप डाइव ऑनलाइन प्रोग्राम जो है वो किस मंत्रालय द्वारा जो है आयोजित किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। और ये किसके लिए किया गया? साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए किया गया। और आगे दूसरा प्रश्न है कि देश का 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से कुल विद्युत उत्पादन का कितने प्रतिशत से अधिक हासिल करने का लक्ष्य है? यानी जो देश का जो लक्ष्य है जीवाश्म ईंधन से कुल विद्युत उत्पादन करने का, वो पूछा गया है कि कितने प्रतिशत है 2030 तक। तो वो कहा गया है कि 40% से अधिक।